नमस्कार साथियों, मैं हूं राम अवतार गुप्ता और आप देख रहे हैं दवार। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। साथियों, सबसे पहले इस वीडियो को देखिए और ध्यान से सुनिए। ये आप तस्वीर देखिए, राकेश टिकैत आपको दिख रहे हैं, वो भी इस रैली में शामिल होने के लिए शायद गए थे और वहाँ पर आप देखते हैं होती है भीड़ जो है वो बिल्कुल उनको बर्दाश्त करने के मूड में नहीं थी और कोई जो है दूर से एक लंबा झंडा लेकर, जो झंडा लगा हुआ था उनके ऊपर मारने का प्रयास करता है। तो इधर से उधर से निकलने का प्रयास करते हैं, इस दौरान उनकी छुरी गिर जाती है और राकेश टिकैत जो है वो वहाँ पर उनको पीछे से पकड़ कर रखा, फिर वहाँ से वो निकल जाते हैं। तो ये साथियों, इस वीडियो में पहलगाम आतंकवादी हमले के विरोध में कुछ किसान संगठनों ने एक जन आक्रोश रैली का आयोजन किया था। उसमें राकेश टिकैत को तो आमंत्रण नहीं किया गया था। राकेश टिकैत बिना बुलाए आए हुए थे वहां पे, जैसे कहते हैं ना, बिन बुलाए बाराती। उसी तरीके से हर जगह पे श्रेय लेने का जो चस्का राकेश टिकैत को लगा रहता है ना, उसी के आधार पे वो बिना बुलाए ही उस जन आक्रोश रैली में आया था। और वहां पे आके इन्होंने कुछ पाकिस्तान समर्थित ऐसे बातें बोली थी जिससे वहां पे उपस्थित लोगों में भारी आक्रोश हो गया। और उसी में से किसी एक कार्यकर्ता ने जो किसानों का झंडा लगाया हुआ डंडा रहता, उसी से उनको मारने की कोशिश की और इस कोशिश में थोड़ा बहुत भगदड़ हुआ जिससे राकेश टिकैत की पगड़ी वहां पे गिर गई। साथियों, ये दूसरा वीडियो देखिए जिसमें राकेश टिकैत के संगठन के कुछ कार्यकर्ता क्या मांग कर रहे हैं। क्या इन लोगों का मांग जायज है? सिक्योरिटी मिलनी चाहिए, उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार की है। और ये बात इस ग्राउंड से हम कहना चाहते हैं, अगर टिकैत साहब का बाल भी बका हुआ तो खून की नदियां बह जाएंगी, समझ में नहीं आएगा कि क्या हाल हो गया। साथियों, इस वीडियो में आप देख रहे हैं कि इसका एक दो कौड़ी का कार्यकर्ता क्या बोल रहा है। साथियों, ये राकेश टिकैत के लिए Z+ सिक्योरिटी की मांग कर रहा है। लगता है ये प्रधानमंत्री से भी बड़ा आदमी हो गया है। मैं भारत सरकार से साथियों मांग करना चाहता हूं कि पहले तो इस राकेश टिकैत की जांच होनी चाहिए। ये देश विरोधी बयान हर बार देता रहता है, इस पर कोई सरकार कोई भी कड़ा एक्शन नहीं लेते। इसी के भड़काऊ बयान के तहत जब दिल्ली में दंगे हुए थे किसानों के, इसी के भड़काने की वजह से तो भोले भाले किसान इसकी बातों में आके दिल्ली में दंगा किए थे। इस पे तो NSA लगना चाहिए, इसको तो देशद्रोह का केस लगा के इसको अंदर करना चाहिए और इसकी सारी प्रॉपर्टी को सेल करके सबसे पहले इसकी प्रॉपर्टी की जांच करनी चाहिए। तुम प्रधानमंत्री से भी बड़े आदमी हो गए हो, एक तो देश विरोधी बयानबाजी करोगे, उस पर से तुमको Z+ सिक्योरिटी चाहिए। तुम राष्ट्रपति से बड़े आदमी हो गए हो। क्या किया है तुम लोगों ने किसानों के लिए? किसानों के नाम पे संगठन बना लोगे, फिर उनके बीच जाके बयानबाजी कर करके अपनी राजनीतिक रोटियां सेकोगे और कहते हो कि हम बहुत बड़े किसान नेता है। कहां गया था ये राकेश टिकैत जब पंजाब में किसानों को लाठियों से मारा जा रहा था, जेलों में ठूसा जा रहा था? क्या अरविंद केजरीवाल इसके सारू लगते हैं जो नहीं बोलता उसके खिलाफ, मुंह में दही जमाए रहता है? राजस्थान में जब कांग्रेस की सरकार थी तो इसके मुंह में दही जम गया था। 16 किसानों को लाठियों से मार के जेल में ठूस दिया गया था, लेकिन यह राकेश बकायद कहने का टिकैत है, लेकिन इसको बकायद कहना चाहिए। एक शब्द इसके मुंह से नहीं निकला। कर्नाटक में 4 किसानों ने आत्महत्या कर लिया, उस पर इसका एक मुंह नहीं खुलता है क्योंकि वहां सरकारें कांग्रेस की है और कांग्रेसी इनके जीजा लगते हैं। कोई विरोध नहीं है, कुछ नए हिंदू बने हैं, ये उनका है, ठीक है। मतलब जो इस मामले को भी बांटने की कोशिश कर रहे हैं, तो उन बालकों को उनकी मानसिकता खराब है। हम अपना ट्रैक्टर मार्च निकाल लेंगे और उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे जो यहाँ पे विरोध करा है जिन्होंने। हमको डरपोक है कि मुजफ्फरनगर में भी डरेंगे। अपना ट्रैक्टर नहीं दिया अगर आपको। आज ये अचानक ये घटना हुई, इसकी हम निंदा करें, खूब जोर शोर से निंदा करें। एक मान सम्मान को ठेस पहुंचाने के बाद देखो गुस्सा भी होता रहा,
अपने घर में इस तरह की बात हो, अगर हमारे थोड़े से इशारे पर क्या यहाँ की धरती लाल हो जाएगी? ये अपने मन में तो निकाल रहे हैं बात। और जिम्मेदारी की एक ऐसी बात है, हम कोई भी कदम ऐसा नहीं उठाते। मान सम्मान की बात, देश प्रेम की बात, हमारे तो बड़ा देश प्रेमी कौन? न भूख प्यास गई। आदम ने कहा लांगी सीमाएं अपमान की, घड़ी आई सैलान की, बांध लो पगड़ी सम्मान की, किसान के हक मान की, न चिंता खेत खलियान की, न भूख प्यास बलिदान की, अब बात आ गई आन की, बांध लो पगड़ी सम्मान की। कोई अखिलेश यादव से पूछे कि अभी मार्च के महीने में पंजाब में गुरदासपुर में किसानों और पुलिस के बीच झड़प हुई थी, लाठीचार्ज हुआ था, 7 किसान घायल हुए थे। रेपुर हत्या का केस तरह उनके ऊपर हो गया, लेकिन पूरे देश में हाईलाइट करना क्या सरकारों को बदनाम करने की साजिश है? भाई बांग्लादेश में 15 साल से जो आदमी सत्ता पे काबिज है, विपक्ष के नेता साहब जेलों में बंद है, तो यही तो और सोचता है। अब वे सारे बंद है, उन्हें भागने कहाँ से, यहाँ सारे बंद है। यही हाल यहाँ होगा, ये ढूंढे नहीं मिलने के, जनता बहुत गुस्से में है। ये तो उस दिन जब ट्रैक्टर लेकर दिल्ली गए, ये उन्हें बहका दिया कि लाल किले पे चल जाओ। अगर ये उस दिन पार्लियामेंट की तरफ को कर देते, वो तो 26 जनवरी थी, नहीं तो 25 लाख आदमी थे, ये सारा का सारा काम उसी दिन निपट जाता केस। ये निपटेगा, चूक रह गई और रहेगी चूक। विरोध करने गए, वहाँ पर जिन लोगों ने ये बर्बरता दिखाई, जिन लोगों ने इस निंदनीय काम को अंजाम दिया, वो भी किसी आतंकी से कम नहीं है, और उनका हम पुरजोर तरीके से विरोध कर। साथियों, एक किसान का काम क्या होता है? किसान का काम होता है साथियों खेती करना, अपनी फसल की सुरक्षा करना और अपने परिवार का भरण पोषण करना। साथियों, किसान का काम यह नहीं होता कि धरना प्रदर्शन करना, देश के खिलाफ बयानबाजी देना, देश विरोधियों के साथ मिलकर षड्यंत्र करना। साथियों, संगठन कोई भी हो, डॉक्टरों का संगठन हो, किसानों का संगठन हो या अन्य किसी मजदूर संगठन हो, साथियों वो आवाज तभी उठाते हैं जब उनके हक की बात नहीं की जाती। राकेश टिकैत जैसे लोग कहने के तो किसान नेता कहलाते हैं, लेकिन किसान नेता कहलाने के लायक नहीं है। आप इनका कोई भी कार्य देख लीजिए साथियों, हमेशा ये देश विरोधियों के साथ ही खड़े रहता है। जहां पर देश विरोधी कार्य होता है, देश विरोधी षड्यंत्र होता है, वहां पे आप राकेश टिकैत को जरूर पाओगे साथियों। साथियों, 1.5-2 साल पहले जब हरियाणा का चुनाव नहीं था, उसके पहले जब पहलवानों ने कुश्ती में पक्षपात का आरोप लगाया था, उस समय भी ये राकेश टिकैत, खैर राकेश टिकैत तो नहीं कहना चाहिए, इसकी जिस हिसाब से बातें रहती इसको राकेश बकैत ही कहना ज्यादा उचित होगा। उस टाइम पे बताओ, ये पहलवानों के साथ मिलकर जाके उनके मेडल गंगा में प्रवाहित करवा रहा था। क्या तुम एक किसान हो? क्या तुम्हारा काम ये है? क्या तुम्हारा ये काम है? और इसका भाई नरेश टिकैत वो कहता है कि पाकिस्तानों का जो पानी रोका गया है वो भारत को नहीं करना चाहिए, ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए। अरे कहना क्या चाहते हो भाई? तुम देश विरोधियों की भाषा बोल रहे हो। वहां हमारे सैनिक मर रहे हैं, हमारी पब्लिक मर रही है, और हम यहाँ दरिया दिल्ली दिखाएंगे। सरकार को क्या करना है, किस तरीके से कदम उठाना है, वो भाई वो सरकार को सोचने दो ना। तुम क्यों बीच में उंगली करते हो? इसी तरीके से हमारे फिल्म इंडस्ट्री वाले होते हैं कि हम बॉलीवुड में पाकिस्तानी लोगों को एंट्री करेंगे। अरे भाई, जब तुम लोग यही करोगे, किसान का पक्ष लेगा, बॉलीवुड वाले बॉलीवुड का पक्ष लेंगे, क्रिकेट खेलने वाले क्रिकेटरों का पक्ष लेंगे, तो क्या हमारे भारतीय सेना बेवकूफ है क्या, जो वहां पे 0 डिग्री टेम्परेचर में और क्या कहते हैं आतंकवादियों के बीच में जो बॉर्डर पे सिक्योरिटी दे रहे हैं, उसको तो घर पे आना चाहिए। जिस हिसाब से आप लोगों के देशद्रोही बातें होती है, उस हिसाब से तो सैनिकों को भी घर में बैठ जाना चाहिए, रहो आराम से। क्या उन्होंने ही देश को संभालने का ठेका ले लिया है? आपका कोई फर्ज नहीं बनता?
जब उन 27-28 लोगों, बेगुनाह लोगों को मारा गया था, तब यह राकेश बकायत क्या कर रहा था? साथियों, सरकार से हमारी वही मांग है कि जल्द से जल्द इसके खिलाफ कोई कड़ा एक्शन लेना चाहिए, नहीं तो बहुत देर हो जाएगी ये राजनीति के नाम पे। अच्छा साथियों, एक चीज आपने नोटिस किया, इस बहती गंगा में हमारे अखिलेश यादव साहब भी हाथ धुल रहे हैं बढ़िया से। उनके सांसद इकरा हसन जाके वहां पे कह रहे हैं कि हम किसानों के साथ हैं। अरे भाई, किसानों के साथ कौन नहीं रहता? किसानों के साथ तो हम भी हैं ना। लेकिन जिस दिन आप देशद्रोही कार्य करने लगते, पाकिस्तान की भाषा बोलने लगते हो, उस दिन से आप किसान नहीं रह जाते। किसान का काम है परिवार के साथ साथ देश को भी संभालना। इसका मतलब यह नहीं कि आप देश विरोधी कार्यों में संलिप्त हो जाओ। साथियों, आप इन लोगों के विषय में क्या सोचते हैं? जैसे कि राकेश टिकैत हो गए, नेहा सिंह राठौर हो गई, और हिमाचल के मुख्यमंत्री जो हैं वो भी बयान वीर बने हुए। आजकल जितने भी कांग्रेसी नेता हैं लगभग, वो आए गए देश विरोधी बयानबाजी ही कर रहे हैं। साथियों, इन लोगों के साथ भारत सरकार को क्या करना चाहिए, क्या कड़े एक्शन लेना चाहिए, वो हमें कमेंट करके जरूर बताइए। इसी के साथ जय हिंद साथियों, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।